जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। पिछले सेशन में मैंने कुछ वेरिएबल्स के एग्जांपल आपको दिए थे, जिसमें एक्स, वाई, जेड, नेम और बिल इत्यादि थे। इस सेशन में मैं उन्हीं एग्जांपल्स को आगे बढ़ाता हुआ आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाना चाहता हूँ किस तरह से पाइथन में हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पाइथन में ये है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो केवल आपको उसका नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया है, उसके पश्चात जैसे ही मैं इसे 10 की वैल्यू साइन करता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 मानी जाएगी। फिर y मैंने क्रिएट किया है जिसमें 20 ट्रांसफ़र कर दिया है, अर्थात y की वैल्यू 20 है। यहाँ पे z में मैंने x और y दोनों को जोड़ दिया है। अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज को जानते हैं, जैसे जावा, सी, C++, उन सब में प्रॉपरली ब्रैकेट्स को फॉलो किया जाता था और ज़्यादातर मेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता था, जबकि पाइथन में किसी भी तरह का मेन फंक्शन नहीं है और इसमें किसी भी तरह का सेमी कॉलन ब्रैकेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहाँ जहाँ जिस सिंटेक्स की ज़रूरत रहेगी मैं उसको आपको प्रोग्राम के अनुसार समझाता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल्स क्रिएट करते समय मैंने किसी भी तरह की डेटा टाइप को नहीं दिया है। यदि आप पहले से किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जैसे C++ या जावा, तो आपको पता होगा कि आप इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए INT इंटीजर कीवर्ड का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन इस तरह से सिंटैक्स में बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। यहाँ मुझे केवल वेरिएबल का नाम देना है, जैसे x दे दिया मैंने, और फिर उसको जो वैल्यू देना चाहता हूँ वो असाइन कर दी। इस तरह से x में 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ तीनों वेरिएबल जो पहले वाले हैं ये न्यूमेरिक डेटा को शो करते हैं, x, y और z। और अगर मैं स्ट्रिंग सेव करना चाहता हूँ तो केवल मुझे कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ नेम डिफाइन कर दिया है, लेकिन नाम पहले से बने हुए कीवर्ड्स ना हो। वेरिएबल के जो नाम रखने के नियम है उसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ इसमें मैंने एक नाम रखा है वेरिएबल का नेम, और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग सेव कर दिया है। स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट, दोनों में से किसी भी एक तरह के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात या तो आप डबल कोट्स का यूज़ कीजिए या सिंगल कोट्स का यूज़ कीजिए और आप उसको नेम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाइथन में सबसे आसान है प्रिंटिंग करवाना। तो आपको केवल प्रिंट लिखना है और वेरिएबल का नाम पास कर देना है। जैसे मैंने x पास किया तो x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जो कि 10 है। y पास किया 20 प्रिंट हो जाएगा। z पास किया क्योंकि दोनों का टोटल है x और y का, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर नेम जिसमें वरिंदर सिंह लिखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम मेरे पास तैयार है जिसमें मैंने 4 वेरिएबल्स को बनाया है और फिर उन्हें प्रिंट करवाया है। आइए देखते हैं इसको कंपाइल कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसके लिए मैं फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक कर देता हूँ और इस प्रोग्राम का नाम वेरिएबल .py var.py, py हमारी पाइथन की एक्सटेंशन है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और यहाँ पहले से मेरे पास मेरा पाथ है जहाँ मेरे प्रोग्राम्स पड़े हैं। यहाँ मुझे टाइप करना है पाइथन स्पेस वैर, जो कि वेरिएबल की फाइल है .py। जैसे ही एंटर करूँगा आप देखेंगे मेरे पास आउटपुट आ गया है 10, 20, 30 और वरिंदर सिंह। इस तरह से मैं अपने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकता हूँ, उन्हें प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल बनाते समय किसी भी तरह से हमें कुछ भी स्पेशली डिक्लेयर नहीं करना है वेरिएबल को। जब भी जैसे ही आप नाम डिफाइन करते हैं उसमें वेरिएबल की वैल्यू असाइन करें और वेरिएबल आपका क्रिएट हो जाएगा। वैल्यू देते समय हम जिस तरह का आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसके अनुसार ही वेरिएबल उस डेटा टाइप का माना जाएगा। यानी कि इसमें किसी भी तरह की डेटा टाइप देने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर आप वैल्यू को चेंज भी करना चाहते हैं तो उसे भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डबल कोट्स लगाएं आप, जैसे दिस स्ट्रिंग लिखा है, या सिंगल कोट लगाएं, दोनों सेम है। मैं इसको भी उदाहरण से वहाँ समझा देता हूँ इन पॉइंट्स को। मैंने यहाँ नेम वेरिएबल जो मेरे पास वरिंदर सिंह सेव किया हुआ था उसको मैंने वैल्यूज़ का चेंज कर दिया है, ऑथर वैल्यू कर दिया है उसका। लेकिन अब की बार मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है। और यहाँ देखें तो मैंने फिर से वो प्रिंटिंग वाला सिस्टम सेम है। मैं सेव कर दूंगा फाइल को। अब ध्यान रखिएगा प्रोग्राम को दोबारा रन करने से पहले सेव ज़रूर कर लें। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड पे बनी हुई अप और डाउन कैरो की को यूज़ करेंगे तो आपके पास पिछली वाली कमांड दोबारा वापस आ जाएगी।
तो मेरे पास यहाँ पे देखें कमांड वापस आ गई है। मैं पिछली सारी कमांड्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को वैर के नाम से सेव किया है, तो यहाँ पाइथन और उसके पश्चात var.py, देखिए मेरी फाइल का नाम वैर है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आप किसी वेरिएबल में देते हैं वो उसको याद रहती है। तो मैंने यहाँ नेम में ऑथर वैल्यू दिया था, तो वो यहाँ पे याद है। तो इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ अपने प्रोसेस के लिए। तो वेरिएबल्स में डेटा किस प्रकार से स्टोर करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो जानकारी मैंने आपको दी। और प्रिंट से आप किस प्रकार से उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, ये भी हमने देखा। अगले सेशन में हम वेरिएबल से जुड़े हुए बेसिक नियम जानेंगे, ताकि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं तो हमसे कोई गलती ना हो। धन्यवाद।